हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आगे नवंबर में अपेयर करने वाले या फिर फर्दर मई 2023 नवंबर 2023 में अपेयर करने वाले, तो स्पेसिफिकली फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप कौन से पेपर में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो आपको मदद करेगा एग्रीगेट बनाने में भी। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखे, उनका एग्रीगेट देखा है कि 200 कैसे बन रहा है, 200 से ज़्यादा आ रहा है तो किस पेपर की वजह से ज़्यादा आ रहा है। एंड मेजोरिटी स्टूडेंट्स, हालांकि सारे पेपर्स में लोग एग्जाम्सन लाते हैं, अच्छा स्कोर भी करते हैं, पर मेजोरिटी कौन से पेपर में ज़्यादा अच्छा स्कोर किया जा सकता है जिससे आपको कभी एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वो पेपर है। सबसे पहला पेपर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अच्छी प्रिपरेशन की है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपने लिया है, एसएम के क्वेश्चंस वगैरह आपने अच्छी तरीके से कवर किए, तो ऐसे सिचुएशन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने देखा है 70, 75, 80 आराम से स्कोर किया जा सकता है। और कई सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जिन्होंने एफआर में अच्छा स्कोर करने के चलते उनका आराम से एग्रीगेट बन गया और उन्होंने आराम से फर्स्ट ग्रुप निकाल लिया। अगर बोथ ग्रुप दिया तो बोथ ग्रुप निकाल लिया। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहला पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपको अच्छा स्कोर करके देगा। जितना उसको टाइम दोगे उतना वो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन उसके ऑडिट और लॉ में ऐसा नहीं होता, मैं सारे डिस्कशन करूंगा। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर जो आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, वो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एसएफएम के अंदर भी अगर आप टाइम दोगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लोगे, तो आप इसके अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। कोई एक आध अटेम्प्ट में मान लीजिए कोई पेपर में गंदा वाहियात पेपर आ गया, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर जनरली यूजुअली मैंने देखा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एसएफएम के अंदर मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके अंदर एटलीस्ट एग्जाम्सन तो लाते ही है। और दोनों में अगर आपका एग्जाम्सन आ गया तो अब सोचिए आपका 120 तो इधर ही स्कोर हो गया, बाकी में 40-40 ले आओगे तो या पास हो जाओगे। तो आपको ये माइंड में सेट करना है कि मुझे टारगेट करना है एफआर और एसएफएम, ये दो पेपर का मेरा सबसे बड़ा टारगेट इसी को करना है कि इन दोनों में मुझे अच्छा स्कोर करना है। फिर ऑडिट और लॉ में भी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, वहाँ पर थोड़ा सा ऑडिट में आपको रट्टाफिकेशन भी थोड़ा करना होता है, आपको उसमें उपाय नहीं है। और लॉ के अंदर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, पर एफआर और एसएफएम में अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो आपको रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। और जिनकी प्रिपरेशन इसके अंदर अच्छी नहीं रहती, कितने बार तो वो फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप टारगेट बनाइए एफआर एंड एसएफएम को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, सुनते हैं, जस्ट ऑडिटिंग करके पढ़ते, खुद से पेन नहीं चलाते, खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन और आंसर गो थ्रू करते, इवन एसएफएम में भी। तो एटलीस्ट एफआर और एसएफएम के अंदर आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एसएफएम में आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो वही बात होगी कि आप गाड़ी सीखने के लिए आप ड्राइवर के साइड में बैठे हो और आप देख रहे हो कैसे गियर लगाया जा रहा है, कैसे नहीं लगाया जा रहा है, और आप खुद से ड्राइविंग नहीं करो। तो जब तक आप खुद से ड्राइविंग नहीं करोगे तब तक आप कैसे सीखोगे कि गाड़ी कैसे चलाना है। सेम यहाँ पर अप्लाई होता है। जब तक मैं खुद से पेन नहीं चलाऊंगा, जब तक मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं करूंगा, एग्जाम में मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये गारंटीड है, खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। इसलिए एफआर और एसएफएम में नहीं कह रहा ईच एंड एवरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जहाँ पर न्यूमेरिकल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जो बड़े क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मस्ट भी आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका अच्छा स्कोरिंग होगा। और कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे लेक्चर्स देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि मैं एक बार के लिए सारा वीडियो लेक्चर्स देख के कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में मैं सेल्फ स्टडी करूँगा। ये गलत है। देखिए, जब आप लेक्चर्स देख रहे होते हो ना, तब भी आपका सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रहना चाहिए। मतलब द मोमेंट आपने किसी चैप्टर को उठाया, आप ये समझिए कि आपकी सेल्फ स्टडी उसी टाइम से स्टार्ट हो गई है। बस आप वीडियो को एक सपोर्ट ले रहे हो, वीडियो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको मदद करेगा आपकी सेल्फ स्टडी को अच्छी करने में और टाइम बचाने में। क्योंकि जब हम बिना वीडियोस के खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी जगह में प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं रहते, और ऐसे सिचुएशन में हम कितनी बार आधा में पढ़ के उठ जाते हैं। कभी कभी देखोगे आप आधा घंटा पढ़ रहे हो, मन लगा क्या सोचा अच्छे से पढ़ाई करूंगा, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप फिर उठ गए, आपका दिन बर्बाद। तो लेक्चर्स वहाँ पर आपको मदद करता है कि लेक्चर्स के साथ आपकी स्मूथली पढ़ाई हो जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज सुबह 8 बजे उठूंगा, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वीडियो देखूंगा और बस मेरा काम खत्म। आप उसे ड्यूटी की तरह मत कीजिए। जहाँ पर भी आप ड्यूटी की तरह काम करोगे वो आपको फ्रूट नहीं देगा, वो फिर एक जॉब की तरह हो गया, पार्ट टाइम जॉब करो समझ लीजिए। आपको अगर स्कोर करना है तो आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। आपको ये सोचना मेरे सेल्फ स्टडी अभी स्टार्ट हो रही है, वीडियो मेरा साइड में चल रहा है, मैं उसे ऐसे सपोर्ट ले रहा हूँ, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वीडियो को स्टॉप करूंगा, ये क्वेश्चन मुझे खुद से समझना, खुद से करना, मैं करूंगा। जहाँ पर मुझे नीड, हाँ ठीक है, फिर से वीडियो प्ले कर दिया। तो वीडियो और पढ़ाई, पेन कॉपी पेन आपके हाथ में रहना चाहिए, वीडियो आपके साथ चलती रहना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए।
तो इससे क्या होगा, आपके सेल्फ स्टडी वीडियो लेक्चर्स देखने के साथ साथ ही होगी, और जितना भी आप पढ़ोगा बोलोगे सर यहाँ पर तो टाइम लग जाएगा, अरे ऐसे तो फिर 400 घंटा 300 घंटा जो भी आप दोगे वो बेकार है, आपका कोई काम का नहीं है। तो आपको समझना है लेक्चर्स आर द सपोर्ट सिस्टम, है ना, हम बस आपको गाइड कर सकते हैं, हम सपोर्ट दे सकते हैं। पढ़ाई आपके पहले दिन से स्टार्ट हो जानी चाहिए, तब आपको बाद में सेकेंड टर्म रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब कुछ कुछ बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कह रहे हैं ठीक है काफ़ी टाइम है, नवंबर में एग्जाम है, आराम से रिजल्ट के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अभी एकदम चिल कर रहे हैं, गलती करो। लास्ट में फिर आप ABC एनालिसिस पे जाओगे, शॉर्टकट में जाओगे, सारा बर्बादी करोगे आप। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातों को समझ लीजिए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर कोशिश कीजिए कि रिजल्ट आने तक आपका FR एंड SFM एटलीस्ट खत्म हो जाए, या आपका मैक्सिमम पोर्शन आपका कवरअप हो जाए, ये आप ध्यान रखिए। वीडियो के साथ साथ आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए, अंडरस्टैंडिंग लीजिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लीजिए। जहाँ पर लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपको दिक्कत आ रहा है, वहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इन सब तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, आई कैन गारंटी आपको 70+ लाने से FR और SFM में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए मैं 2 पेपर ही पढ़ाता हूँ तो मुझे इसमें ज़्यादा आइडिया है, और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आराम से इजीली इसमें 70+ स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट टाइम का भी पेपर देखोगे, पेपर काफ़ी इजी था और सिंपल था। अगर जो पढ़ा हुआ है, जो मेरे से भी पढ़ा हुआ है, तो उसको सारे कंसेप्ट पढ़ाए गए, वो आराम से मैनेज कर सकते हैं। पेपर किसका खराब हुआ? जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया प्रॉपर्ली, लैक ऑफ प्रैक्टिस के चलते जिसका पेपर खराब हुआ है। अदरवाइज जिन्होंने प्रैक्टिस ढंग से किया, सारा चैप्टर्स को कवर किया, उन सभी का पेपर अच्छा हुआ है। अगर आप में से किसी का पेपर खराब हो तो आप खुद से पूछिए कि आपने प्रैक्टिस कम की थी, अगर हाँ तो आपका पेपर खराब हो सकता है। और या फिर ऐसा हो सकता है आपने सारे चैप्टर्स नहीं किए, आप ABC एनालिसिस पे जा रहे हो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि लास्ट 5 अटेम्प्ट को उठा के देखे तो सारे चैप्टर से ही ICA ने क्वेश्चन पूछा है। तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि सारे चैप्टर्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, हमें सब कुछ ही पढ़ के जाना है। ये आपको समझ लेना। शॉर्टकट से आप लक के साथ जा रहे हो, तुक्का लग गया तो आप पास हो गए, तुक्का नहीं लगा तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन सब कुछ पढ़ के जाओगे तो तुक्का का कोई काम ही नहीं है। और अब तो ICA न्यू सिलेबस में भी नेगेटिव मार्किंग के लिए तुक्का की बात कर रहा है। और इस बार भी वो जो पेपर सेट करेगा तो वो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स कौन से इंडेक्स को छोड़ के जाते हैं, और वो वहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसलिए आप अलर्ट हो जाइए, हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस दीजिए, सब कुछ खत्म कीजिए। और वो तब पॉसिबल है जब आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हो। और जो भी अभी ये सोच रहे हैं कि न्यू सिलेबस आएगा, देखिए न्यू सिलेबस अगर आता भी तो नवंबर 2022 में कोई बदलाव नहीं होगा, और मैं श्योर हूँ मई 2023 में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो आने वाले 2 अटेम्प्ट में तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। और रही बात अगर बदलाव होगा भी तो FR एंड SFM में स्कोप नहीं है बदलाव होने का, कुछ ज़्यादा स्कोप ही नहीं है। इंडेक्स थोड़ा ना बदल जाएंगे, फॉरेक्स डेरिवेटिव ये सब थोड़े ना बदल जाएंगे, ये बदलने से रहा आपका, है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेनी है। और जो आगे 24 के अटेम्प्ट वाले वो भी अभी FR स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाता हूँ, कोई दूसरे टीचर भी पढ़ाते हैं, उनका ले लो जो भी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स भी आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। SFM के जो बड़े चैप्टर्स है, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये सब बदलने वाले हैं, ये भी आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। GST वगैरह भी आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। GST में हल्के फुल्के अमेंडमेंट जो आएंगे, उसके अलावा कोई स्कोप नहीं बदला होगा। तो अब आराम से ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई कर सकते हैं। जिनका अटेम्प्ट दूर है वो हाँ कॉस्टिंग को एक बार छोड़ सकते हैं क्योंकि कॉस्टिंग हटने वाला है, या लॉ को छोड़ सकते हैं क्योंकि लॉ हटने वाला है। अदरवाइज बाकी के पेपर्स की पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से। और जो नवंबर वाले वो अभी से लग जाइए पढ़ाई करने को, थोड़ा भी डिले मत कीजिए, इमीडिएटली पढ़ाई में लग जाए। और जैसे मैंने कहा वैसे आप फॉलोअप कीजिए। डेफिनेटली आपका ग्रुप निकलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको CA बनाने वाला कोई होगा तो वो मैं या ICA नहीं है, वो आप खुद हो। आप चाहोगे आप CA बनोगे, आप नहीं चाहोगे आप CA नहीं बनोगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं तो कभी सोचता भी नहीं था मैं CA बन जाऊंगा, पर मैंने मेहनत की, मैं CA बन गया और आज मैं पढ़ाने भी लग गया। तो अगर मैं सोचता हूं कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मेरा जैसा एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ाई चोर हुआ करता था पहले एक टाइम में, पढ़ाई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था मुझे, मेरा जैसा स्टूडेंट अगर पढ़ाई करके CA बन के अगर वो पढ़ा सकता है, तो मैं मानता हूँ दुनिया में कोई भी स्टूडेंट है कहीं पर भी कोने में बैठा हुआ वो भी CA बन सकता है, वो भी बहुत बड़ा टीचर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो सब कुछ हम पे डिपेंड करता है, ना ही टीचर्स पे डिपेंड करता है, ना ही किसी ICA पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है। हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा, हम जो नहीं चाहेंगे वो हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हम चाहेंगे उस पर हम एफर्ट देंगे, उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे, और वो एफर्ट के चलते हमारा नॉलेज बढ़ेगा और हम वो चीज़ को हासिल कर ही लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। और लग जाइए अच्छी तरीके से, जो आपको चाहिए उस पर आप वर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।